तो साथियों, आज हमारी 5 मिनट शो का डे 1 है। इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आज हमको सभी राजस्थान के लोक देवताओं के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है उन सभी क्वेश्चन देखने के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामदेव जी का प्रमुख धाम कौन सा है? गोगामेड़ी, रामदेवरा, करनाल, कोलू। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, रामदेव जी का प्रसिद्ध धाम कौन सा है? तो रामदेव जी का प्रसिद्ध धाम रामदेवरा है, ये तो सबको पता ही होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन ऐसे है, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए ददरेवा को, ऑप्शन बी पीपासर को, ऑप्शन सी मालासेरी को, ऑप्शन डी उड़की को। तो इसका सही आंसर होगा ददरेवा को। ददरेवा को गोगा जी का जन्म स्थान माना जाता है। गोगा जी को किस उपनाम से जाना जाता है? रमसा पीर, जाहरवीर, रूणीचारा, धनी, वीर तेजा। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, गोगा जी को किस उपनाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जाहरवीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। हमारा 5वां क्वेश्चन ऐसे है, तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? कोलू, करनाल, गागरोन, नारायण। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल है। खरनाल के अंदर तेजा जी का जन्म हुआ था। हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? ये तो सबको पता ही होगा, तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल दे था। आपने आंसर भी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, पाबू जी की प्रसिद्ध लोक गाथा फड़ किस नाम से जानी जाती है? बगड़ावत गाथा, पाबू जी की फड़, शब्दवाणी, मीरापद। पाबू जी की फड़ के नाम से ही जानी जाती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, पाबू जी की फड़ के वाचन से कौन जुड़ा है? वो पाबू फी, कामड़, लंगा, मिरासी। तो पाबू जी की फड़ के नाम से वो पाबू भी जुड़े हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन, देवनारायण जी का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? मालासेरी, डूंगरी, ददेवरा, करनाल, पीपासर। तो देवनारायण जी का जन्म स्थान मालासेरी, डूंगरी माना जाता है। आपने आंसर ए चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ के साथ कौन सा वाद्य प्रमुख रूप से जुड़ा है? बाणा, जंतर, कामायचा, रावण हत्या। तो जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जंतर। जंतर देवनारायण जी की फड़ के साथ जुड़ा है। देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम था? अलमाल जी, सवाई भोज, धांधल जी, ताहड़ जी। तो देवनारायण जी के पिताजी का नाम सवाई भोज था। हमारा 12वां क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी से संबंधित प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा के अंदर, रामदेवरा के अंदर, गोगामेड़ी के अंदर, कोल्लू के अंदर। मल्लीनाथ जी से संबंधित प्रसिद्ध पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर लगता है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, मेहाजी मांगलिया का प्रमुख संबंध किस स्थान से माना जाता है? वापिनी से, करनाल से, नारायणा से, मुकाम से। तो इसका आंसर ऑप्शन है वापिनी से। 14वां क्वेश्चन है, हरभू जी किस श्रेणी में आते हैं? संत श्रेणी में, लोक देवताओं की में, सूफी संत की में, कवि की में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक देवताओं की श्रेणी के अंदर आते हैं हरभू जी। हमारा 15वां क्वेश्चन है, कला जी को किस क्षेत्र से विशेष रूप से जोड़ा जाता है? मेवाड़ से, मारवाड़ से, शेखावाटी से, हाड़ौती से। तो कल्ला जी को मेवाड़ क्षेत्र से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, वीर प्रथा जी का संबंध किससे है? लोक देवता परंपरा से, विष्णोई संप्रदाय से, दादू पंथ से, राम स्नेह संप्रदाय से। तो वीर प्रथा जी का संबंध लोक देवता परंपरा से है। जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन सा है? पीपासर, कुड़की, गागरोन, सोडा। तो जाम्बो जी का जन्म स्थान पीपासर है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, जाम्बो जी किस संप्रदाय की स्थापना की? हमारा 18वां क्वेश्चन, जाम्बो जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? दादूपंथ संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, राम स्नेह संप्रदाय, जनसाथी संप्रदाय। तो जाम्बो जी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विष्णोई संप्रदाय के कितने प्रमुख नियम माने जाते हैं? विष्णोई संप्रदाय के 29 प्रमुख नियम माने जाते हैं। 20वां क्वेश्चन, जाम्बो जी की प्रमुख शिक्षाओं वाणी का क्या नाम है? संवदवाणी, बीजक, रामवाणी, पदावली। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा संवदवाणी। अगर आपने आंसर ए चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, दादू दयाल किस भक्ति धारा के प्रमुख संत थे? तो दादू दयाल निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे। हमारा 22वां क्वेश्चन, दादू दयाल से संबंधित प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? विष्णु संप्रदाय, दादूपंथ संप्रदाय, राम स्नेह संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर होगा दादूपंथ संप्रदाय। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा 23वां क्वेश्चन, दादूपंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? नारायणा, मुकाम, रामदेव, गागरोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा 24वें नंबर का क्वेश्चन है, संत पीपा के गुरु कौन थे? जाम्बो जी, रामानंद, दादू दयाल, रामचरण जी। तो संत पीपा के गुरु रामानंद थे। इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। हमारा 25वां क्वेश्चन, संत पीपा का प्रमुख संबंध किस स्थान से है? गागरोन से, ददरेवा से, पीपासा से, तिलवाड़ा से। तो संत पीपा का प्रमुख संबंध गागरोन स्थान से है। अगला है, धन्ना भगत किस भक्ति के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? सहज एवं सरल भक्ति के लिए, तांत्रिक भक्ति के लिए, शिव भक्ति के लिए, शाक्त भक्ति के लिए। तो धन्ना सहज एवं सरल भक्ति के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। हमारा 27वें नंबर का क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति मुख्य रूप से किसके प्रति थी? शिव के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, सूर्य के प्रति। तो ये तो सबका पता होगा कि मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति थी। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका आंसर सही है। मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? कुड़की में, नारायणा, पीपासर, सोडा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं कि मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। मीराबाई का जन्म कुड़की के अंदर हुआ था। आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा 29वां क्वेश्चन है, मीराबाई के पति का नाम क्या था? सवाई भोज, भोजराज, रामचरण, अजरमाल। तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका आंसर सही है। आज का हमारा 30वां क्वेश्चन है, संत रामचरण जी किस संप्रदाय से संबंधित है? दादूपंथ संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, राम स्नेह संप्रदाय, जनसाथी संप्रदाय। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
संत रामचरण जी राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है, राम स्नेह संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? शाहपुरा, मुकाम, नारायणा, गोगामेड़ी। तो राम स्नेह संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शाहपुरा है। हमारा 32वां क्वेश्चन है, जनजाति संप्रदाय का संबंध किस संघ से है? जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू दयाल, पीपा जी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, ये आपका SW, इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। तो आज का हमारा 33वां व लास्ट का क्वेश्चन ऐसे है कि जनजाति संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? तेरताली नृत्य, अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, चरी नृत्य। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं, इसका सही आंसर होगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जनजाति संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ Day 2 के अंदर।